हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मनीषा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुभ शक्ति योजना का पैसा यदि आपका अभी तक नहीं आ रहा है तो कौन सा कारण है। तो देखिए, आपको मैं एक छोटी सी एक स्टेप बताऊंगा। उस स्टेप को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो शुभ शक्ति योजना का जो 55,000 रुपए की जो राशि मिलती है वो क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले आपका गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम में आपको लिखना है LDMS। तो मैंने यहाँ गूगल क्रोम में LDMS यहाँ पे लिख दिया है। और लिखने के बाद में आपको मैं जो स्टेप बताऊं उस स्टेप को यदि आप फॉलो कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका शुभ शक्ति योजना यानी जो लेबर डिपार्टमेंट का जो श्रमिक कार्ड आपकी बनी होती है और उस लेबर डायरी से आपका पैसा नहीं आ रहा है। आपने फॉर्म अप्लाई करने के बाद में भी यदि आपका पैसा नहीं आ रहा है तो कौन सा कारण है, आपका स्टेटस में क्या आ रहा है, आपका जो डिपार्टमेंटली जो वेबसाइट आपको मैं बताऊंगा उसमें क्या आ रहा है, उसकी रिपोर्ट क्या आएगी। तो मैंने जैसे LDMS जो लिखा है, LDMS लिखने के बाद में आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप देखिए, जो वेबसाइट ओरिजिनल यही रहेगी यानी labor.rajasthan.gov.in। इसके ऊपर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये स्कीम रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट जो वाइज स्कीम रिपोर्ट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और आपकी जो पूरी डिटेल्स है आपको मैं बताऊंगा कि आपका लेबर डिपार्टमेंट का यानी आपकी जो श्रमिक डायरी आपकी बनी हुई है उसका पैसा आपके अकाउंट में कैसे नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नवरत्न मनीषा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आपके सामने जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की जो ओरिजिनल जो वेबसाइट आएगी ये आपको देखना है और ये पूरी डिटेल्स आपके सामने आपको आएगी। आपको इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो स्टेप आपको मैं बताऊं उस स्टेप को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके पास में यदि एप्लीकेशन नंबर है तो भी ठीक है, यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, वो आपको पूरी डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो मैं यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ। कोई सा भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पाली डिस्ट्रिक्ट है तो मैंने यहाँ पे पाली डिस्ट्रिक्ट ले लिया है। अब आप अर्बन या रूरल है यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र, यदि आप शहर से हैं यानी सिटी से हैं तो आपको अर्बन लिखना है और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल लिखना है। रूरल यानी आप ग्रामीण होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे रूरल है वो फिल करूंगा और फिल करने के बाद में अब आपका जो ब्लॉक है आप देख सकते हैं आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक कौन सा है। मैंने पाली डिस्ट्रिक्ट लिया है तो अब आपका जो भी जो ब्लॉक है वो आपको लेना। मैं आपको डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मान लो कि ये बाली है या बाली ले लिया है। अब आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है, ग्राम पंचायत आपको लेना है, तभी आपका जो शुभ शक्ति योजना का जो 55,000 रुपए की जो राशि मिलती है वो आप यहाँ से देख पाएंगे कि क्या कारण आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो पंचायत समिति है वो मैंने यहाँ पे ले लिया, पंचायत समिति यानी ब्लॉक ले लिया। अब पंचायत लूंगा यानी गांव लूंगा, मेरा गांव कौन सा। अब यहाँ से आप कोई सा भी आपका जो गांव है वो आपको लेना है। जैसे मैंने रामपुरा ले लिया, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रामपुरा मैंने फिल कर लिया। जो आपका गांव है वही आपको फिल करना है। दोस्तों, अब स्कीम के ऊपर आपको क्लिक करना। आप देख सकते हैं जो ये स्कीम है इस स्कीम के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैंने स्कीम के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जिस स्कीम के लिए आपने अप्लाई किया था जो स्कीम आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ शुभ शक्ति योजना का फॉर्म, प्रसूति योजना का, तो जैसे मान लो शुभ शक्ति योजना का यानी आपने फॉर्म अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं जो शुभ शक्ति योजना का यदि आपने अप्लाई किया है तो आपको शुभ शक्ति योजना ही यहाँ पे फिल करना है। मैंने शुभ शक्ति योजना यहाँ पे फिल कर दिया। फिल करने के बाद में अब यदि आपके पास में एप्लीकेशन नंबर है तो भी आप यहाँ डायरेक्ट वो फिल करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपका डायरेक्ट आपका ही खुलेगा और सबमिट। यदि एप्लीकेशन नंबर फिल नहीं करेंगे तो पूरी गांव की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जो सबमिट का जो बटन है सबमिट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में जो पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी कि आपके फॉर्म में क्या दिक्कत आ रही है। अब देखिए, अब बहुत सारा अब इस गांव में आप देख सकते हैं इस गांव में तीनों फॉर्म रिजेक्ट है। अब दूसरा गांव लेते हैं। अब इसमें रिजेक्ट है तो इनका पैसा आया ही नहीं और ना ही आएगा। अब इनको दूसरा जो फॉर्म है वो ही इनको अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे रामपुरा ले लिया, अब दूसरी कोई गांव जैसे सेना लेते हैं और सबमिट में करता हूँ, क्योंकि कई गाँव में मतलब कई गाँव होते हैं तो वहाँ पे क्या है
जानकारी नहीं होने के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब देखिए इनका जो, अब आप देख सकते हैं कि जो इनका जो, अब देखिए इनका पैसा क्यों नहीं आ रहा, ये वेट कर रहे हैं कि यार मेरा पैसा आएगा, मेरा पैसा आएगा, लेकिन पैसा कैसे आएगा भाई। आप देख सकते हैं इनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन अभी भौतिक सत्यापन ही नहीं हुआ है, यानी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अभी तक अपलोड नहीं करवाए हैं, यानी अपलोड तो करवा दिए हैं लेकिन जो श्रमिक विभाग का जो ऑफिस होता है वहाँ पे इन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, यानी भौतिक सत्यापन नहीं करवाया। इन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय लगाया था वो पूरा फॉर्म, मतलब पूरा फॉर्म के साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स यदि श्रमिक विभाग में ले जाएंगे तो इनको 55,000 रुपये की राशि मिलेगी, अन्यथा इनको नहीं मिलेगा। अब देखिए जैसे, अब आप देख सकते हैं जो ये फॉर्म है, अब इस फॉर्म में आ रहा है क्लियरिफिकेशन डन, इनका क्लियरिफिकेशन डन हो गया है। अब देखिए क्लियरिफिकेशन डन होने से मतलब नहीं है भाई, आपको आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार और आपको रीसबमिट करवाना होगा, तभी आपको 55,000 की आर्थिक जो सहायता मिलती है शुभ शक्ति योजना के तहत तभी मिलेगी, अन्यथा आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए ये कई भौतिक जो वेरिफिकेशन आ रहा है, यानी पेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन आ रहा है, ये टोटल वो का वही आ रहा है। तो अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, और कई जो लोग ये भी हैं, देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो ये नंबर आ रहे हैं ये मतलब इन्होंने दोबारा इन्होंने मतलब फॉर्म अप्लाई किया था, मतलब रेवेन्यू के लिए, तब ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। अब कई 2017 का जो अब देख सकते हैं, जो 2017 के बाद में 2022 आ रही है, तो 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद में दोबारा रेवेन्यू करवानी आवश्यक होती है डायरी को, यदि ये रेवेन्यू नहीं कराएंगे तो इनको भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये जो मैंने आपको जो डिटेल्स आपको बताई है, यदि आपका फॉर्म अभी फिजिकल वेरिफिकेशन में है तो आप देख सकते हैं, आपको दोबारा आपको मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन में है तो दोबारा आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, पूरा टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब जो श्रमिक डायरी जो बनती है वहाँ पे आपको मतलब पूरी डिटेल्स है वहाँ पे आपको ले जाके आपको पूरा टोटल जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको शिखर डिस्ट्रिक्ट का एक बार आपको बता रहा हूँ, कोई सा भी आप एक गाँव ले सकते हैं। मैंने वैसे डेमो के लिए आपको मैंने बता दिया, शुभ शक्ति योजना के सबमिट मैंने कर दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यदि आपका जो फॉर्म्स मतलब पेंडिंग ये फिजिकल वेरिफिकेशन में है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ज़्यादातर जो कैंडिडेट है इनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, खुद आप गलती कर रहे हैं। तो ये देखिए ज़्यादातर किसी को भी अप्रूवल नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यदि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के बाद में भी पैसा नहीं मिला है तो आप 181 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वो शुभ शक्ति योजना से रिलेटेड यदि आपको कोई समस्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर आप हमारे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब पर आप हमें अबाउट मेन्यू में जाके मेरे व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे दे रखा है, आप हम मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नवरत्न मनुष्य। यदि हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।